Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear aspirant, I hope so. आप सबकी एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिप्टी अकाउंटेंट के लिए जितने भी पास पेपर हेल्ड हो चुके हैं इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। चैनल पर नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए ताकि हम ऐसा ही ऑथेंटिक कंटेंट आपके लिए लाते रहें। टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू विच प्रॉफिट वाज ज़बूर वील्ड बाय अल्लाह। ज़बूर जो कि हमारे पास एक इल्हामी किताब है, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। What was the relation between हजरत मूसा एंड हजरत हारून। हजरत मूसा और हजरत हारून आपस में दोनों भाई थे, तो इनका रिलेशनशिप है ब्रदर्स। How many daughters did Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम have। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। नमाज़े कसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ विच इवेंट। नमाज़े कसूफ लूनर स्लेब्स के वक़्त अदा की जाती है। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट वाज टूवर्ड्स विच प्लेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की पहली माइग्रेशन हबशा की तरफ हुई। नेक्स्ट हमारे पास है विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान। सूरा यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। Who was the first female martyr शहीद ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली शहीद खतून हमारे पास हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला हैं। द ट्रीटी ऑफ हदीबिया वाज रिटन बाय होम। सुलह हदीबिया को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने राइट किया। हाउ मेनी टाइम्स इज द नेम मोहम्मद मेंशन इन द होली कुरान। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 मरतबा रिपीट हुआ है और लफ्ज अहमद जस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ है। इन विच हिजरी ईयर वाज द बैटल ऑफ बदर फाउट। गजवा बदर हमारे पास 2 हिजरी में लड़ी गई। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पोर्शन है। उर्दू का पहला नॉवल किसको समझा जाता है। उर्दू का पहला नॉवल हमारे पास मुरातुल अरूस है जिसके राइटर हमारे पास डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुसद्दसे हाली किसने लिखी। मुसद्दसे हाली के राइटर हमारे पास मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। लफ्ज गजल के लुग़वी मायने क्या हैं। लफ्ज गजल के लुग़वी मायने हैं औरतों से बातें करना। कहावत मुकम्मल करें, आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट हमारे पास है किस शायर को खुदाए सखन कहा जाता है। मीर को खुदाए सखन कहा जाता है। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, बिकॉज आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम आपके लिए मजीद ऑथेंटिक डाटा ला सकें। किरदार चच्चा छकन किसने तख्लीक किया। ये ड्रामा हमारे पास लिखने वाली पर्सनैलिटी इम्तियाज अली ताज हैं। यादों की बारात किसकी खुद नौशत है। ये हमारे पास जोश मली आबादी का एक फेमस वर्क है। पहला उर्दू अखबार कौन सा था। पहला उर्दू अखबार हमारे पास जामे जहां नुमा था। मुसाफिर से लंदन तक किसने लिखी। इसके राइटर हमारे पास हैं सर सैयद अहमद खान। अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू शायरी किताब कौन सी है। अल्लामा इकबाल का फर्स्ट पोइटिक वर्क हमारे पास बांगे दारा है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास लियाकत अली खान हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिंदुकुश रेंज। हिंदुकुश रेंज की हाईएस्ट पीक हमारे पास तुर्चमीर है। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप को विन किया। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान।
सो रिवर इंदुस हमारे पास पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है। इन विच ईयर वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ पैक्ट हमारे पास 1916 में साइन हुआ। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड? करारदादे मकासिद हमारे पास 12 मार्च 1949 में पास हुई। When was the Constitution of Pakistan 1973 passed? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास भी 1973 में हुआ और इसको एस्टेब्लिश भी 1973 में ही किया गया। In which decade did Islamabad become the capital of Pakistan? So इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना 1960 में। पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल कराची था। आफ्टर दैट रावलपिंडी बना और रावलपिंडी से फिर 1960 में ये इस्लामाबाद में कन्वर्ट हो गया। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सो ख्वाजा निजामुद्दीन पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लियाकत अली खान है और थर्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हमारे पास अस्कंदर मिर्जा हैं। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान? कौन सा पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है खैबर पास। मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो ये हमारे पास लाहौर में लोकेटेड है। हु रोट द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान? सो इसको लिखने वाले हमारे पास राइटर हैं के अजीज। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद? सो फैसलाबाद का ओल्ड नेम हमारे पास लालपुर था। ग्वादर पोर्ट वाज परचेज फ्रॉम विच कंट्री? ग्वादर पोर्ट को 1958 में ओमान से परचेज किया गया। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड? पाकिस्तान का फर्स्ट सेंसस हमारे पास 1951 में हेल्ड हुआ। विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सो पैसिफिक ओशन हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन कंसीडर होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क में लोकेटेड। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? सो जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सो रियाद हमारे पास सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्की? सो तुर्की की करेंसी हमारे पास लीरा है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? सो चाइना हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कंट्री कंसीडर होता है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सो एंटार्कटिक डेजर्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है और सहारा डेजर्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कंसीडर होता है। द स्यूज कैनाल कनेक्ट्स विच टू सीज? स्यूज कैनाल हमारे पास मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर? सो नाइट्रोजन हमारे पास अर्थ एटमोस्फेयर में पाई जाने वाली मोस्ट अबंडेंट गैस है। रियूटर्स न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ये हमारे पास यूके यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क लोकेटेड? सार्क जो के 8 मेंबर्स पर कंसिस्ट है, इसका हेडक्वार्टर खटमंडू नेपाल में लोकेटेड है। विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? सो मेरीना ट्रेंच हमारे पास वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच है और ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ लोकेटेड? कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे पास द ह्यूग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? सो फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कंसीडर किया जाता है। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? सो यूनाइटेड नेशन के करंट सेक्रेटरी जनरल हमारे पास एंटोनिया ग्यूटरस है। द एफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो ये हमारे पास
फ्रांस में लोकेटेड है। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी हमारे पास वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। विच कंट्री हैज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, सो आइसलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसका ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, इसके पार्लियामेंट का नेम है एनीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन विच डिजीज, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स, सो ह्यूमन हार्ट में 4 मेजर चैम्बर्स पाए जाते हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स, सो साउंड वेव्स हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स में सबसे फास्ट ट्रेवल कर सकती हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन हमारे पास 120 डेज होता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, सो स्फेगमोमीटर को हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, फिल्टरिंग ब्लड के लिए हमारे पास किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फिल्टरिंग ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर बॉइल्स एट व्हाट टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 212.15 फ़ारेनहाइट ग्रेड स्केल है। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट जो कि हम खाने के लिए यूज करते हैं, इसका केमियाई फार्मूला NaCl है जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल्स, सेल्सियस स्केल पर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास 37 सेंटीग्रेड होता है। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, सो मरकरी प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के बहुत ज्यादा करीब है। साउंड वेव्स हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। वीडियो को पास करके 2 से 3 दफा लाजमी रिपीट कीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन, सो यहाँ पे हम कंट्रोल Z शॉर्टकट की को अनडू करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन MS वर्ड, MS वर्ड में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+K शॉर्टकट की का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो विंडोज 10 हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीविएशन है। इन MS एक्सेल अ फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विच साइन, सो MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला हमारे पास इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड परमानेंट, सो रोम हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल बट परमानेंट मेमोरी है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट्स, 1 टेराबाइट हमारे पास 1024 GB के इक्वल होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड, सो इसके लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट की को यूज करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, सो इसके लिए हम Ctrl+H शॉर्टकट की का यूज करते हैं। विच पार्ट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, सो CPU हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। PDF स्टैंड्स फॉर, PDF हमारे पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट का एब्रीविएशन है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडन, वर्ड अबंडन का करेक्ट सिनोनिम हमारे पास है फॉर सेक, मीन टू से खुदा के लिए। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट हमारे पास कोई भी ओल्ड चीज होती है, इसका एंटोनिम हमारे पास आएगा मॉडर्न।
चेंज द वॉइस, ही इज राइटिंग अ लेटर। सो इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट preposition, शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो कमेटी वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास COMMITTEE होते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। सो इसका मतलब हमारे पास होता है टू वेस्ट वेल्थ और एनर्जी एक्सेसिवली। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंस, इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द मैच। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज। आर्टिफिशियल वर्ड का एंटोनिम हमारे पास है नेचुरल। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। एक ऐसा पर्सन जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को बोलता है, ऐसे पर्सन को हम पॉलीग्लोट कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास बिटवीन बन रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स को लाजमी मेंशन कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।